चाइना में तो हमारा मीडिया बर्फबारी दिखा रहा है, अमेरिका में दिखा रहा है बर्फबारी, चाइना के अंदर दिखा रहा है, युद्ध की बात बता रहा था पहले। तो ये तो छोड़ेगा नहीं चाइना, तो अब ताइवान को कभी नहीं छोड़ेगा। हिंदुस्तान को अमेरिका छोड़ करके अब ये हाथ डाल दिया पूरा 100%। और अब जापान से नीचे बैठ गई है, ऑस्ट्रेलिया। अब ये महायुद्ध तो यहाँ भी एक रचना रच दी है, तो ये बड़ी अमोका है। इधर अमेरिका और इधर पे उधर नाटो और रूस बढ़िया है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सही है, और किंग जोंग उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया इजराइल और हमास हिजबुल्लाह और हुती और ईरान ये सही है। गोटियां पूरे वर्ल्ड के अंदर फिक्स बैठ गई हैं वर्ल्ड वार के लिए। ये नहीं है कि फिर वो धड़ों के अंदर तो हमारा भी बहुत बढ़िया हुआ है। हिंदुस्तान के लिए सुनहरी अवसर है, हमारे लिए इतना गोल्डन चांस हुआ है ना ये। अगर अमेरिका हमारे से दूर हुआ है, अमेरिका को तो धोखा लग गया है, वो धोखा खाएगा। पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है अमेरिका ने। लेकिन हिंदुस्तान को सुनहरी ये चांस है कि अब चाइना हमारे से नहीं भिड़ेगा। नो, हमारे को फैसला हम अपना कर लेंगे, बाद में चाइना का हमारा बाद में होगा। अगर चाइना विनर अमेरिका से हो जाता है, इसके बाद में वो हमारे से हो सकता है, तो हमारे से तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हिंदुस्तान चाइना से ऊपर जाएगा, रूस हमारे को लेके आएगा, और 71 राज तो फिर 100% अब हिंदुस्तान का आएगा। अमेरिका का भी नहीं आएगा, चाइना का भी नहीं आएगा, रूस का और हिंदुस्तान का आएगा 100%। बहुत जबरदस्त गोटियां बिछी हैं वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वार में। एक नंबर वर्ल्ड वार जो हुआ है ना, वो अब सभी का नतीजा देखना क्या क्या मिलता है और क्या क्या निकलता है। तो चाइना तो ये रुकेगा नहीं, ये तो भूमाफिया है, ये तो हमारे को हड़प के बैठा है, और हम ही ले सकते हैं, बाकी ये दूसरों को ले लेगा। लेकिन इसको, हमारी छिन्नी हुई को ये हमारे ऊपर करना चाहता है ना। तो ताइवान के ऊपर तो कर ले तू, लेकिन हमारे अरुणाचल में करने आएगा ना। अब गलवान भी आया था, तेने देख क्या था। अरे वो टाइम अलग था, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, और आने वाला दौर कुछ और होगा। और होगा अभी ये नरेंद्र मोदी है, और फिर आ रहा है बाबा योगी। ये दौर कुछ और है, वो दौर कुछ और था, और आगे आने वाला दौर कुछ और ही होगा। ये चाइना भी समझ ले, ये पाकिस्तान भी समझ ले, बांग्लादेश भी रही है, अमेरिका भी रही है, यूरोप भी। तो ये हिंदुस्तान सही रास्ते पे पूरी दुनिया को ले जा सकता है, बाकी तुम्हारे में दम नहीं है अभी। तुमने तो बना करके जहर बैठे हो ना, अब हमने जहर नहीं बनाया था। लेकिन अब अणु परमाणु और मिसाइलें, अब तो हिंदुस्तान का एक से एक सारी माइंड खोपड़ी हम भरे पड़े हैं, एक से एक योद्धा भी और अभी आयुध फैक्ट्रियां भी, सब कुछ होकर गया। अब वो क्यूबा वाला संकट वाली बात में बात आती है ना, रूस के हथियार और हिंदुस्तान के जवान। अब रूस के हथियार भी, हिंदुस्तान के भी हथियार अब बराबर का कर देगा। अब देखना, अभी रूस का हमने साथ नहीं छोड़ा ना, तो हम पहले भी बोलते आए हैं 4 साल से, जब से युद्ध शुरू हुआ तब से मैं इसकी भविष्यवाणी करता आ रहा हूँ। बाबा बेंगा और नेटोडम्स की कहानियाँ सच्चाइयों की ओर आ रही हैं, और चौथा वर्ल्ड वार ढेलों, मिट्टी के ढेलों से बोलते हैं ना, ढेलों पत्थरों से लड़ा जाएगा। लेकिन ये विनाश कर देंगे, विनाश। बगैर परमाणु अब युद्ध रुकेंगे नहीं, फैसले नहीं होंगे जब तक नागासाकी और हिरोशिमा नहीं होंगे ना, तब तक। अभी देखो झटके कहाँ कहाँ होते हैं। अभी नई साल से पहले हो जाए, नहीं नई साल से, और 2026 है ना, ये तो फिर बोलते ना आधा घंटे के अंदर अरबों का विनाश, और कुछ नहीं है अब।